और रायपुर से एक बड़ी जानकारी, आदिवासियों का एक बड़ा प्रदर्शन आज होने जा रहा है। बस्तर से रायपुर तक पदयात्रा करें आदिवासी। आज पदयात्रा नवा रायपुर पहुंचने वाली है। धरना स्थल पर आज तमाम आदिवासी जुटेंगे। यहां पर आरक्षण की मांग को लेकर आवाज मुखर की जाएगी। तूता नवा रायपुर में प्रदर्शन, आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर अभी तक राज्यपाल के नहीं हुए हैं और इसी की वजह से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं आदिवासी। 32% आरक्षण की मांग को लेकर आज बड़े स्तर पर प्रदर्शन होना है। तो आदिवासियों का हल्ला बोल आज नवा रायपुर ये रैली पहुंचने वाली है। यहां पर हस्ताक्षर की मांग को लेकर ये प्रदर्शन निकालते हुए नवा रायपुर के धरना स्थल पर आदिवासी पहुंचेंगे। तूता नवा रायपुर में बड़े प्रदर्शन की तैयारी। 32% आरक्षण की मांग है। हस्ताक्षर अभी तक विधेयक पर नहीं हुए हैं राज्यपाल के और इसी को लेकर आज बड़े स्तर पर प्रदर्शन की तैयारी। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख करेंगे। युगल, लगातार सरकार की तरफ से राज्यपाल से भी अपील की जा रही है कि जल्द से जल्द हस्ताक्षर हो, लेकिन आदिवासियों में भी दूसरी तरफ आक्रोश बढ़ता हुआ, क्या कुछ जानकारी इससे लेकर? जी देखिए, अवंतिका, आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं होने से प्रदेश के आदिवासी काफी उद्वेलित हैं और इसके साथ ही साथ प्रदेश में राजनीति बयानबाजियों का दौर भी लगातार जारी है। बस्तर संभाग के तमाम जैसे जो आदिवासी जो वर्ग के जो लोग हैं जो आरक्षण से वंचित हैं, उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। तमाम ऐसे लोग 30 जनवरी से पद यात्रा करते हुए आज रायपुर पहुंचेंगे और यहाँ राज्यपाल के नाम आज ज्ञापन सौंपेंगे और राज्यपाल से निवेदन करेंगे कि जो विधेयक है उस पर हस्ताक्षर वो कर दे, ताकि उनकी जो मांगे हैं कि जो आरक्षण विधेयक पारित नहीं होने से या फिर हस्ताक्षर नहीं होने की वजह से बहुत सारी भर्तियां हैं उस पर रोक सी लगी हुई है और कई तरह के जो अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है। आज नवा रायपुर के तूता में एक बड़ा प्रदर्शन होगा और वहां पर अपनी जो रैली है, जो पद यात्रा है, उनका समापन जो आदिवासी वर्ग के जो नेता हैं वो करेंगे। और ये कहा जा सकता है हजारों की संख्या में यहाँ पर आदिवासी आ रहे हैं बस्तर से और उन्होंने अपील भी की है कि हर आदिवासी वर्ग के जो नेता हैं, जो लोग हैं, उन्हें शामिल होने की अपील की है। और आज 1 बजे तूता नवा रायपुर में पहुंचेंगे सभी और वहां पर धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेंगे और वहीं पर अपने आंदोलन को समाप्त करेंगे। जिस तरह से आरक्षण विधेयक पर अभी भी राजभवन और सरकार के बीच जो तकरार चल रही है, किसी तरह के नतीजा नहीं आने की वजह से पूरे प्रदेश भर में अलग अलग समयों पर प्रदर्शन है वो देखा जा रहा है। उसी कड़ी में आज जो प्रदर्शन है वो उसका समापन होगा। जी ठीक है, शुक्रिया आपका युगल इस पूरी जानकारी के लिए। देखना होगा आज किस तरह की तस्वीरें सामने आती है। आगे बढ़ते बात करेंगे मध्य प्रदेश की। भोपाल से बड़ी जानकारी, 3 साल बाद मध्य प्रदेश में आईएफएस मीट आयोजित की जा रही है। आज आईएफएस मीट का आयोजन है। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस आईएफएस मीट में शिरकत करने वाले हैं। मध्य प्रदेश कैडर के सभी आईएफएस अधिकारी इसमें शामिल रहेंगे। परिवार के साथ आज आईएफएस अधिकारी इसमें शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। वन अधिकारियों के कामकाज को लेकर भी आज मंथन होना है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता पर भी आज बातचीत होगी। तो ऐसा 3 साल बाद हो रहा है जब मध्य प्रदेश में आईएफएस मीट का आयोजन हो रहा हो और इसे लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सहयोगी अनुराग हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। अनुराग, आईएफएस मीट पूरे 3 साल बाद हो रही है, क्या कुछ तैयारियों से लेकर और अन्य कार्यक्रमों के बारे में भी क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए 3 साल बाद आईएफएस सर्विस मीट हो रही है और इस सर्विस मीट के दौरान न सिर्फ ऑफिसर्स के जो टेक्निकल सेशन है उनको किया जाएगा, कैसे वानिकी के क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा कामकाज से थोड़ा सा दूर आईएफएस अपने परिवार के साथ मौज मस्ती करते हुए नजर आएंगे। रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, कल्चरल एक्टिविटीज होंगी और कई तरह के कंपटीशन भी रखे गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और आईएफएस को संबोधित करेंगे कि राज्य सरकार की और
मुख्यमंत्री की क्या अपेक्षा आईएफएस से है। तो प्रदेश का एक बड़ा क्षेत्र वन क्षेत्र में आता है, जिसकी जिम्मेदारी आईएफएस अफसरों के ऊपर है। तो कैसे प्रदेश में वन क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है, वन्य प्राणियों के रखरखाव को लेकर कैसे बेहतर प्रबंधन किया जा सकता है, इन तमाम विषयों को लेकर इस सर्विस मीट के दौरान चर्चा की जाएगी। तो बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज का होगा, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका अनुराग इस पूरी चर्चा के लिए। और इस बीच भोपाल से एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। आज राज्यपाल से सीएम शिवराज सिंह चौहान मुलाकात करने वाले हैं। दोपहर 12:30 बजे मुलाकात होगी राज्यपाल और सीएम के बीच। राज्यपाल मंगूभाई पटेल से आज सीएम मुलाकात करते हुए कई सारे मुद्दों को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। राजनीतिक मुद्दों के बारे में भी जानकारी राज्यपाल तक पहुंचाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। बेहद ही महत्वपूर्ण होती है जब सीएम और राज्यपाल की मुलाकात होती है। कई सारे विषयों को लेकर सीएम राज्यपाल मंगूभाई पटेल को जानकारी पहुंचाते हैं। तो 12:30 बजे का वक्त है जब सीएम शिवराज सिंह चौहान राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात करने पहुंचेंगे। और छतरपुर से एक और बड़ी जानकारी। बागेश्वर धाम में हेलीपैड तैयार किया जा रहा है। वीआईपी और वीवीआईपी के लिए यह हेलीपैड तैयार हो रहा है। 13 से 18 फरवरी तक बागेश्वर में महायज्ञ और कथा का आयोजन है। 121 कन्याओं के विवाह का कार्यक्रम यहां पर आयोजित हो रहा है। कार्यक्रम में वीआईपी और वीवीआईपी भी शामिल होंगे और हेलीकॉप्टर्स लैंड कर सके, इसलिए यहां पर हेलीपैड तैयार किया जा रहा है। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शिरकत करेंगे। सीएम के आने को लेकर लगातार तैयारियां यहां पर हो रही हैं। इसी के मद्देनजर प्रशासन लगातार इंतजामों में जुटा हुआ है। सजने लगा है बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम में बनाया जा रहा हेलीपैड। रोड रोलर से बनाई जा रही सड़क। 13 से 18 फरवरी तक बागेश्वर धाम में महायज्ञ। एक 121 जोड़ों की रचाई जाएगी शादी। शादी का सारा खर्चा उठाएंगी बागेश्वर सरकार। बागेश्वर धाम में शादी की तैयारियां जोरों पर। फरवरी को महाशिवरात्रि के पर्व पर बागेश्वर धाम में आयोजित चतुर्थ विशाल 121 गरीब कन्याओं के सामूहिक विवाह कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। इस सामूहिक विवाह में 121 वर वधू के जोड़े एक साथ 7 फेरे लेंगे। बागेश्वर धाम सरकार पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ओर से कन्याओं के विवाह के पूर्व वर और वधू पक्ष को वैवाहिक वस्त्र उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें दूल्हे को शेरवानी और दुल्हन को लहंगे दिए गए हैं। 121 गरीब कन्या अपनी शादी को लेकर काफी खुश हैं। तो वहीं इस शादी को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक पिता की तरह उनके लिए सारी व्यवस्थाएं की हैं और काफी सारा दान दहेज भी महाराज की तरफ से दिया जा रहा है। इन 121 चयनित जोड़ों को काफी जांच पड़ताल के बाद चयनित किया गया है। लगभग 500 आवेदनों में से 121 वधुओं के चयन के लिए उन कन्याओं को प्राथमिकता दी गई है जिनके या तो माता पिता दोनों ही नहीं हैं या फिर जिनके माता या पिता नहीं हैं, उन्हें पहली प्राथमिकता दी गई है। बागेश्वर धाम आश्रम में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर चतुर्थ विशाल कन्या विवाह महोत्सव 13 से 19 फरवरी तक आयोजित होने जा रहा है, जिसमें सभी विश्व के सनातन धर्म प्रेमी कार्यक्रम में शामिल हों और वर वधू को आशीर्वाद प्रदान करें। 13 फरवरी से 19 फरवरी तक आयोजित कार्यक्रम में रासलीला, 13 से 17 फरवरी तक मां अन्नपूर्णा महायज्ञ, 15 से 19 फरवरी तक श्री हनुमंत कथा, 18 फरवरी 2023 महाशिवरात्रि के पर्व पर कन्या विवाह सम्मेलन,
बागेश्वर धाम में आयोजित हो रहे इस विशाल कन्या विवाह महोत्सव की व्यापक तैयारी चल रही है। यहाँ कई वीआईपी आएंगे, जिसके लिए हेलीपैड भी बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में सीएम शिवराज भी शामिल होंगे, जिसको लेकर अलर्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आप देख रहे हैं कितना खास होगा ये आयोजन। 121 जोड़ों की शादी यहां पर करवाई जाएगी और इस शादी का खर्च उठाएंगे बागेश्वर सरकार। एक बड़े स्तर पर इस आयोजन को यहां पर किया जाना है और खास बात यह कि सीएम शिवराज सिंह चौहान भी यहां पर शिरकत करेंगे और इसलिए तैयारियां बेहद ही खास स्थिति में, क्योंकि प्रशासन के भी तमाम जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं जब सीएम का दौरा इस तरह से होता है। तो बागेश्वर सरकार की तरफ से ही इन जोड़ों की शादी करवाई जा रही है। 18 फरवरी से ये जो खास कार्यक्रम है उसका आयोजन शुरू होने वाला है। 13 से 18 फरवरी ये अवधि जहां पर बागेश्वर धाम यहां पर मौजूद रहेंगे, बागेश्वर सरकार यहां पर मौजूद रहेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में गरीब कन्याओं का विवाह यहां पर करवाया जाना है। तो मुख्यमंत्री भी लगातार सरकार की तरफ से भी सहयोग होता है जब भी कन्या विवाह का आयोजन मध्य प्रदेश सरकार करवाती है, लेकिन इस बार बागेश्वर सरकार की तरफ से आयोजन है और इसलिए सीएम शिवराज सिंह चौहान की भी मौजूदगी इस खास कार्यक्रम के दौरान रहेगी। और इसी को लेकर छतरपुर में क्या कुछ खास तैयारियां की जा रही हैं उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी नरेंद्र का हम रुख करेंगे। बागेश्वर धाम से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं नरेंद्र। तमाम भक्तजन आपके आसपास हमें नजर आते हैं, लेकिन जो खास तैयारियां हैं इस बारे में जानकारी चाहेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान के आगमन को लेकर भी जानकारी दीजिएगा। देखिए अवंतिका, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। जिस तरीके से बागेश्वर धाम में जो धार्मिक जो है महाकुंभ होने जा रहा है, उसको लेकर यहाँ पर भक्त भी खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर ये भी बता देना चाहते हैं कि दूर दूर से बागेश्वर धाम के जो अनुयायी हैं, उनका जो शिष्य मंडल है और जो उनको मानते हैं, पूछते हैं, वो कोसों दूर चल के आज बागेश्वर धाम पर पहुंच गए हैं। और यहाँ पर 13 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक एक महाकुंभ होने जा रहा है, जिसमें हनुमंत कथा से लेकर 9 कुंडीय महायज्ञ जो 5 दिवस तक चलेगा और हनुमंत कथा भी चलेगी। उसके बाद 18 फरवरी को यहाँ पर कन्या विवाह का आयोजन किया गया है, जिसमें 121 निर्धन गरीब कन्याओं का विवाह बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा किए जाएंगे। और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इसका साक्षी बनने के लिए दूर दूर से भक्तगण यहाँ पर पहुँच रहे हैं। निश्चित तौर पर नरेंद्र, बड़ी बात ये भी कि न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी कार्यक्रम बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि कई गरीब कन्याओं को इसके लिए चयनित किया गया है। श्रद्धालुओं से चाहेंगे कि आप बातचीत करें, वो क्या सोचते हैं इस पूरे आयोजन के बारे में। देखिए बिल्कुल हमारे साथ बड़े ही उत्साहित हैं, यहाँ पर उनके भक्त हैं। और हमारे साथ एक महिला है जो बहुत दूर से आई हुई है। जी, आप कहाँ से आई हैं, क्या नाम है? जी, हम आजमगढ़ से आए हैं। हमारा नाम सुनीता है। हम प्रभु जी से मिलने आए हैं और यहाँ बहुत अच्छे से हमको दर्शन हुआ। हम 4 दिन के लिए आए थे, लेकिन प्रभु जी की ऐसी कृपा हुई कि हम यहाँ पे 18-19 तारीख तक रुकने वाले हैं। देखिए बिल्कुल अवंतिका, जिस तरीके से जो भक्त हैं वो कार्यक्रम का उत्साहित हैं और यहाँ पर वो पूरे के पूरे दिन 9 और 8 दिन यहाँ पर रुकेंगे, स्टे करेंगे और सेवा भाव के जरिए यहाँ पर लोगों की जो भी कार्यक्रम में आएंगे उनकी सेवा करेंगे। हमारे साथ एक और भक्त यहाँ पर आप लोग आज देख रहे हैं लाखों की संख्या में पैदल आया हूँ और बागेश्वर धाम के लिए बहुत अच्छी वो है और कुछ खाया भी नहीं है। देखिए लोगों की यहाँ पर अलग अलग आस्था भी देखने को मिली है। बागेश्वर धाम के इस कार्यक्रम को लेकर बताया ये जा रहा है कि 18 फरवरी को जो कन्या विवाह का आयोजन है उसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे। हालांकि 13 फरवरी को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का दौरा तय है और वो कल यहाँ पर बागेश्वर धाम के दर्शन करके पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलेंगे अवंतिका। और जो 18 फरवरी का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, ऐसा बताया जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे, लेकिन अभी इस कार्यक्रम की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। हमारे साथ और भी भक्त हैं जो दूर से आए हैं। कार्यक्रम में किस तरीके से शामिल होंगे? क्या मैं सत्येंद्र शुक्ल हूँ, उत्तर प्रदेश के अयोध्या से यहाँ बागेश्वर धाम में आया हूँ। सत्य सनातन धर्म को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज ने जो प्रयास किया है, जो प्रयास कर रहे हैं, वो बहुत ही उत्तम है। एक बार सब लोग जयकारा लगाएंगे, बागेश्वर धाम की। किस
तरीके से जो भक्त हैं एकदम जो आस्था में डूबे हुए हैं, बागेश्वर धाम को ही अपना आप सब कुछ मान रहे हैं। हमारे पीछे बिल्कुल देख रही होंगी अवंतिका किस तरीके से भक्तों का हुजूम लगा हुआ है। यहाँ पर हजारों की संख्या में भक्त आज से ही जमा हो गए हैं और इस कार्यक्रम में आकर वो यहाँ पर सेवा करना चाहते हैं। जी अवंतिका, बिल्कुल, यहाँ की बहुत ही खास आयोजन होगा ये। शुक्रिया आपका नरेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। और अब भोपाल से बड़ी खबर का रुख करेंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ आज एक महत्वपूर्ण बैठक लेने वाले हैं। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर समीक्षा होगी। इस बैठक में जिला प्रभारी और जिला अध्यक्षों से रिपोर्ट भी मांगी गई है। चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। तो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की समीक्षा कमलनाथ इस बैठक में करने वाले हैं। तमाम जिलाध्यक्ष इस बैठक में मौजूद रहेंगे। रिपोर्ट भी कमलनाथ देखेंगे अन्य जिलों की। साथ ही साथ चुनावी रणनीति को लेकर मंथन होगा। और अब ग्वालियर से बड़ी खबर है। ओबीसी नेता प्रीतम लोधी सहित 100 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। बिना अनुमति सड़क पर धरना देने के चलते केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि बैठक की अनुमति ली गई थी, लेकिन उसके बाद धरना भी किया गया। शुक्रवार को फूलबाग चौराहे पर धरना प्रदर्शन हुआ। पड़ाव पुलिस ने धारा 188 के तहत शांति भंग करने का केस दर्ज किया है। प्रीतम लोधी, रामबाबू कुशवाहा सहित 100 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज हुआ। आगे बढ़ते अगली खबर भी भोपाल से ही, जहां नवनियुक्त शिक्षकों का आंदोलन आज होने जा रहा है। सैलरी और प्रोबेशन पीरियड को लेकर यह आंदोलन होगा। न्यूली अपॉइंटेड टीचर्स एसोसिएशन के बैनर तले प्रदेश व्यापी आंदोलन की तैयारी है। प्रोबेशन पीरियड 2 साल करने की मांग को लेकर यह आंदोलन आज होने जा रहा है। तो नवनियुक्त शिक्षक आज धरना स्थल पर पहुंचेंगे। यहां पर प्रोबेशन पीरियड 2 साल किए जाने की मांग करेंगे। और मुरैना से अगली बड़ी खबर। माफिया के हौसले मुरैना में बुलंद है। रेत माफिया ने पुलिस पर हमला कर दिया है। पुलिस के कब्जे से रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ले गए हैं छुड़ाकर। महिला थाना प्रभारी सहित 2 पुलिसकर्मी इस घटना में घायल हुए। चंबल नदी से अवैध खनन कर माफिया रेत ला रहे थे और पुलिस ट्रैक्टर ट्रॉली को सिहोनिया थाने लेकर पहुंची थी। रास्ते में माफिया के 1 दर्जन से ज्यादा लोग पहुंचे, पुलिस पर हमला किया। ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ाकर मौके से भाग निकले। जिले के सिहोनिया थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। आधा दर्जन माफियाओं के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है और पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। हमारा पुलिस का आरक्षक चला के ला रहा था। उसी समय 4-5 लोगों ने उसको अटैक करके और ट्रैक्टर को छुड़ा लिया। उसको रोकने की कोशिश की तो थाना प्रभारी और बल ने उसी समय दौड़ भाग में उनका तार में उनका हाथ उलझ गया था, थाना प्रभारी मैडम का। तो उनको मामूली चोट हाथ में आई। कोई आरक्षक भी बताया जा रहा है? नहीं सर, कोई आरक्षक किसी को कोई चोट नहीं। और सर इसमें बंदूक भी छुड़ाने का प्रयास किया? ये अफवाह है मात्र। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।